Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से एक बेहद ही गंभीर समस्या को समाप्त करने के बारे में जानते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वो अपार धन प्राप्त कर सके, लेकिन यह धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलता है। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मेहनत और कार्य करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको मेहनत करना होगा और सही दिशा में करना होगा। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग क्यों पैसे वाले हो पाते हैं, ये भी एक मुख्य वजह है। तो इसलिए भी लक्ष्मी जी की कृपा मायने रखती है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि आपके घर की सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। आपको जब इच्छा हो तो आपके जो चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको मिल जाएं। जी हाँ, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन से शुरू कर लीजिए और हर रोज कमल गट्टे की एक माला आप 108 बार जरूर जापिए माँ के नाम के साथ। इसके अलावा आप सभी कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम तथा श्री सूक्त का एक पाठ नियमित रूप से। इससे भी आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में मदद मिलती है। उनको गुलाब या फिर कमल का पुष्प भी चढ़ाएं, अर्पित करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करें, घर परिवार में सबसे प्रेम व्यवहार बनाए रखें। इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जब आप बाहर जाकर के कार्य करेंगे तो उसमें वो विश्वास झलकेगा, जिसकी वजह से आपकी सफलता सुनिश्चित होती चली जाएगी। प्रातः काल जल्दी उठ करके घर की सफाई करें तथा स्नान इत्यादि करके अपना पूजन जप इत्यादि करके दिन की शुरुआत करें। जहां सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोते हैं वहां धन नहीं आता है। दुर्गंध युक्त स्थान तथा अशुद्ध स्थान पर लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। व्यवहारिक पक्ष इसका ये है कि अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपके घर में लोग स्वस्थ नहीं होंगे, और जब आपके घर में लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च होगा स्वास्थ्य पर, यानी कि बीमारियों पर। फिर आपके यहाँ पैसा बचने का सवाल ही नहीं होता है। ऊपर से जितने लोग अस्वस्थ होंगे वो कार्यरत भी नहीं होंगे, बल्कि उनके पीछे 1 से 2 लोगों को घर के जो हैं उनको भी कार्य करना पड़ेगा। इस वजह से आपकी प्रगति बाधित होती जाएगी। इसीलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इसके बाद नंबर आता है गाय या कुत्ता भिखारी को यथासंभव खाना इत्यादि दें। न दे सके तो भी उन्हें दुत्कारे नहीं। जी हाँ, अक्सर देखा होगा कि पशुओं को लोग पीटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हो सके तो आप इनको जरूर कुछ न कुछ खिलाइए। इससे आपके मन को प्रसन्नता मिलती है। उसके मन को प्रसन्नता मिलती है वो तो बहुत अलग की बात है। आप एक बार करके देखिए आपके मन को कितनी प्रसन्नता मिलती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं। तो अवश्य कीजिए अगर पॉसिबल है आपसे तो। इसके अलावा घर में कूड़ा करकट अटाला इत्यादि जमा न होने दे। समय समय पर सफाई अवश्य करें। इसका व्यवहारिक पक्ष हमने आपको बताया कि घर में कूड़ा करकट होगा तो बीमारियों के होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, और बीमार रहेंगे तो घर में लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है। आपके पैसे तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इसके अलावा संध्या के पश्चात झाड़ू बुहारी न करें। यदि करें तो कचरा घर के बाहर न फेंकें। ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कई बार हमारे ज़रूरी सामान छोटे छोटे घर पर गिर जाते हैं और संध्या के बाद रोशनी कम हो और जब आप झाड़ू लगाते हैं तो उसमें आसानी से निकल जाता है वो, और फिर बाद में आप ढूंढते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है लगभग कि आप रख दीजिए कूड़े को, झाड़ू लगाएं तो भी फेंकिए नहीं या फिर झाड़ू ही न लगाइए संध्या को। ये ज़रूरी इसीलिए शायद रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा झाड़ू संभाल करके रखें तथा खड़ी न रखें। ऐसी रखें कि किसी की नज़र उस पर न पड़े। झाड़ू को कभी भी उलांघें नहीं, ना ही उस पर ध्यान रखें कि पैर की ठोकर लगे। इसके अलावा कपड़े स्वच्छ और धुले हुए हों। इत्र सेंट का प्रयोग अवश्य करें। पूजन यदि नित्य करते हैं तो समय एवं स्थान निश्चित रखें। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का फर्क न हो, ऐसा होने पर देवता शाप देते हैं। इसके अलावा ईशान दिशा में
गंदगी नहीं होने देना है। घर, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि में उत्तर, पूर्व, ईशान खुली हो तथा इन दिशाओं में सुगंधित पुष्प वाले तथा तुलसी के पौधे लगाएं। तुलसी का पौधा आप सभी जानते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम में कोई गड्ढा, बोरिंग, हौज इत्यादि न हो तथा जहां भी वास्तु दोष हो वहां एक स्वास्तिक बना दें। हमेशा बाथरूम में नल इत्यादि से पानी न टपके, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर इन नियमों का पालन करते हैं यानी कि आप एक जागरूक और स्वस्थ इंसान हैं और इस स्थिति में आपसे लक्ष्मी जी दूर कैसे रह सकती हैं। आप प्रयासरत हैं तो पैसे तो कमा ही लेंगे। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है आपके लिए अगर इन नियमों का पालन करते हैं किसी भी रूप में। तो ये आज का एपिसोड रहा। अब आप सभी से मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, लेकिन ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। जी हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके बाद मिलते हैं हम आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।